छत्तीसगढ़ हिस्ट्री का टॉपिक, दक्षिण कौशल में पांडु वंश का शासन। सरपुरिया के पश्चात कौशल प्रदेश में शासन करने वाला महत्वपूर्ण राजवंश पांडु राजवंश था। ये सोमवंशी भी कहलाए। सोमवंशी उड़ीसा में अमरकंटक क्षेत्र सोम क्षेत्र कहलाता था, तो इससे लगे अंचल पर शासन करने वाले सोमवंशी कहलाए। पांडुवंशी पांडवों से अपना संबंध बतलाना पसंद करते थे, इसलिए श्री राम नेमा ने लिखा है, इट इज़ नोन टू ऑल दैट द क्षत्रियस इन द एंशिएंट टाइम्स ट्रेसेस देयर ओरिजिन आइदर फ्रॉम द सन और फ्रॉम द मून चंद्र। द सोमवंशी किंग्स belonging to the great family of the moon were also Kshatriyas. Political history of the Somavanshi kings of the south Kosal and Odisha. इस वंश के समय तीवर देव का राजिम प्लेट 1785 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। तब से इस वंश के बारे में लोगों को इतिहासकार को जानकारी प्राप्त है। समय के साथ साथ परत दर परत इस वंश के तामपत्र व शिलालेख प्रकाश में आते गए और अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त होती गई। छत्तीसगढ़ में शासन करने वाले पूर्व पांडु वंश का शासन मेकल अंचल में था। पांडु वंशियों ने पहली बार इस प्रदेश को कौशल प्रदेश और अपने को कौशलाधिपति कहा। इनके तामपत्र सिरपुर से जारी हुए। इससे इनकी राजधानी सिरपुर मान्य है। यह भ्रांत धारणा फैली हुई थी कि दक्षिण कौशल में सरपुर से पहले पांडु वंश शासन करता था। अब यह धारणा निर्मूल सिद्ध हो गई है। अलेक्जेंडर गंगन ने पांडु वंश तीवर देव का काल 425 से 450 ईस्वी लिखा है, जो गलत है। इट इज नाउ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड दैट द पांडु वंशीज फॉलोड एंड डिड नॉट प्रीसीड द सरपुरियस इन द रूल ओवर द साउथ कौशल। दक्षिण कौशल के पांडुवंशियों की ही एक शाखा उड़ीसा में भी शासन करती थी। इतिहासकारों ने दोनों को अंतर को स्पष्ट दर्शाने के लिए दक्षिण कौशल के राजवंश को पांडुवंश और उड़ीसा के राजवंश को सोमवंश नाम दिया। लगभग संपूर्ण छत्तीसगढ़ पर पांडुवंशियों का शासन था, ऐसा नहीं कहा जा सकता। बस्तर अंचल पर उनके शासन का कोई प्रमाण नहीं मिलता। पांडु वंश के ताम्रपत्रों में पेटिका शीर्ष लिपि का प्रयोग किया गया है। शिलालेखों में किलाक्षर लिपि का प्रयोग किया गया है। शिलालेखों में किलाक्षर और ताम्रपत्रों में पेटिका शीर्ष लिपि का प्रयोग। दो भिन्न लिपियों का प्रयोग पांडुवंशी ने किया था। दक्षिण कौशल में पांडवों के शासन का प्रारंभ कब से हुआ, इस पर इतिहासकारों का मतैक्य नहीं है। सरपुरियों के काल से संबंध में जो शताब्दी का अंतर था, वह इस वंश के शासन काल से भी संबंधित है। इस वंश के प्रतापी शासक तीवर देव का काल अजय मित्र शास्त्री 660 ईसा पूर्व ईसा, डॉक्टर पी.एल. मिश्रा 650 ईसा मानते हैं। वी मिरासी 550 ईसा से शासनकाल प्रारंभ मानते हैं। सबसे पहला शासक उदयन। पांडुवंशियों के शासन क्रम में पहला नाम उदयन का आता है। इसका कोई ताम्रपत्र शिलालेख प्राप्त नहीं हुआ, परंतु उत्तराधिकारियों के लेखों में उसका नाम आया है। कालीजर से सेंट्रल प्रोविंस के जुड़े भागों पर उसका शासन था। दक्षिण कौशल तक उसने सैनिक अभियान किया, ऐसा कोई प्रमाण अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में कोई सीधा संबंध उसका नहीं बनता है। दूसरा है इंद्रबल। उदयन का पुत्र इंद्रबल पांडुवंश का पहला व्यक्ति है जिसने दक्षिण कौशल के कुछ भागों पर शासन किया। भरतबल भी उसी का ही नाम था। उसका विवाह कौशल की राजकुमारी लोक प्रकाशा से हुआ, जो अमराय कुल की राजकुमारी थी। लोक प्रकाशा अमराय कुल मतलब सरपुरी वंश। कुछ इतिहासकारों ने व्याघ्रराज को भी इसी कुल का माना है, कुछ इसे सरपुरी भी मानते हैं। इंद्रबल सरपुरी सुदेवराज के यहाँ सर्वाधिकारकर्ता के पद पर कार्यरत एक शक्तिशाली व्यक्ति था। इंद्रबल सुदेवराज के यहाँ सर्वाधिकारकर्ता पद पर कार्यरत एक शक्तिशाली व्यक्ति था। इंद्रबल को खरौद के आसपास का भाग शासन के लिए सौंपा गया। खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण इंद्रबल के पुत्र ईशान देव ने करवाया। लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण ईशान देव ने, इंद्रबल पुत्र ईशान देव ने। वहाँ प्राप्त शिलालेखों से ज्ञात होता है कि
इंद्रबल एक स्वतंत्र शासक था। अपने नाम पर इंद्रपुर की स्थापना उसने की थी। यही इंद्रपुर वर्तमान में खरौद है। लक्ष्मणेश्वर मंदिर का लक्ष्मण शिव या विष्णु से कोई संबंध नहीं है। वस्तुतः यह परंपरा के अनुसार इस लक्ष्मण में 1 लाख चावल चढ़ाना चाहिए और 1 लाख की संख्या के आधार पर इस मंदिर को लक्ष्मणेश्वर मंदिर कहते हैं। इतिहासकार DC सरकार ने लिखा है, चूंकि इंद्रबल अपने पिता उदयन का राज्य प्राप्त नहीं कर सका, इसलिए वह कौशल आया तथा सुदेव राज के यहाँ चाकरी कर ली। धीरे धीरे वह शक्तिशाली हो गया तथा सुदेव राज के पश्चात प्रवर राज को हटाकर गद्दी पर आसीन हो गया। डॉक्टर श्यामकुमार पांडे के अनुसार व्याघ्रराज के अभिलेखों से ज्ञात होता है कि सरपुरी राजवंश अमराय कुल ही था। इस प्रकार सुदेव राज तथा लोक प्रकाश राजकुमारी एक ही कुल के थे। स्वाभाविक है कि इंद्रबल लोक प्रकाश का पौत्र था। इस नाते सुदेव राज के दरबार में उसे अच्छी नौकरी या यूं कहे मुख्यमंत्री के पद पर, महामंत्री के पद पर नियुक्ति प्राप्त हो गई। पूर्वी कौशल पर नजर रखने के लिए महानदी के तट पर खरौद के क्षेत्र में उसने इंद्रपुर नामक नगर की स्थापना की, जो इस विषय का प्रमुख केंद्र था। सुदेव राज की मृत्यु के बाद सरभपुर पर शूरबल के राज्य की स्थापना हुई। प्रवर राज तथा शूरबल का आपस में युद्ध हुआ। जिसमें इंद्रबल के चाचा शूरबल का साथ दिया। इंद्रबल के चाचा शूरबल का साथ दिया और प्रवर राज को पराजित कर दक्षिण कौशल पर अधिकार स्थापित कर लिया। कहते हैं कि इतिहास अपने को दोहराता है, समय व कर्ता में बदलाव आता है, घटना वही रहती है। सर्वराज ने अपने स्वामी वाकटकों के साथ जो किया, उसकी पारिवारिक कलह का लाभ उठाकर स्वतंत्र शासक बन बैठा। वैसा ही इंद्रबल ने सरभपुरियों के साथ किया। सरभपुरियों का विश्वास पात्र बनकर उच्चतम पद प्राप्त किया और सरभपुरी वंश के ही शासकों को परास्त कर पांडु वंश का शासन दक्षिण कौशल में स्थापित किया। तीसरा शासक है नंददेव प्रथम। इंद्रबल के पश्चात कौन उत्तराधिकारी हुआ, इस पर मतज्ञ नहीं है, प्रमाण नहीं है, तर्क है। नंददेव प्रथम इंद्रबल का छोटा भाई था। आरंभ शिलालेख में नंददेव के लिए नृप शब्द का प्रयोग हुआ है। ईशान देव जो कि इंद्रबल का पुत्र था, उसके द्वारा खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर को कुछ गांव दान में दिए गए थे। इससे अनुमान लगता है कि इंद्रबल के पश्चात ईशान ही राजा बना। तीवरदेव जो नंददेव प्रथम का पुत्र था और उसका उत्तराधिकारी था। पांडुवंश के लेखों के अनुसार पांडुवंश का क्रम नंददेव प्रथम से चलता है। निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि कौशल पर नंददेव प्रथम, बहुदेव और ईशान देव तीनों शासन कर रहे थे, मगर एक समय ऐसा आया जब नंददेव प्रथम ही संपूर्ण पांडु साम्राज्य का अधिपति बन गया। यह स्थिति या तो शेष दोनों शासकों को परास्त कर या दोनों की मृत्यु के पश्चात आई। निश्चित रूप से ऐसा नहीं कहा जा सकता। डॉक्टर श्याम कुमार पांडे ने भी लिखा है, हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि नंदराज प्रथम ने शासन के अंतर्गत उसके दोनों भाई ईशान देव और भवदेव रणकेसरी शासन कर रहे थे। भवदेव भांडक क्षेत्र में तथा ईशान देव खरौद क्षेत्र में, जबकि नंदराज सिरपुर में स्थापित था। महाशिवगुप्त तीवरदेव। नंदराज प्रथम के पश्चात उसका पुत्र तीवरदेव गद्दी पर बैठा। 3 ताम्रपत्रों द्वारा उसने अपने शासनकाल की पुष्टि की। महाशिव तीवर के रूप में उसका वर्णन ताम्रपत्रों में हुआ है, जबकि मुद्रा में तीवरदेव लिखा हुआ है। तीवर या तीवरदेव उसके नाम थे और महाशिव उसकी शाही उपाधि थी। अभिषेक के पश्चात जोड़ी गई पांडुवंशियों ने नाम के पूर्व महा लगाने की परंपरा सरभपुरियों से ली थी। तीवरदेव से यह प्रारंभ हुआ। राजधिराज या अधिराज की उपाधि नंददेव की थी। इससे स्पष्ट होता है कि तीवरदेव संप्रभु था, उसका कोई स्वामी नहीं था। राजा की मुद्रा में उसे कौशलाधिपति के रूप में प्रस्तुत किया। इंद्रबल ने के काल में जो छोटा सा भाग पांडुवंशियों के अधिकार में आया था, वह तीवरदेव के काल में पूर्णतः को प्राप्त कर चुका था। कौशल क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले छोटे बड़े प्रमुखों को उसने अधीनता स्वीकार कराई, न केवल दक्षिण कौशल वरन उससे लगे हुए उड़ीसा व अन्य भागों पर भी तीवरदेव ने सैन्य अभियान जारी किया। नंदराज द्वितीय के अड़भार ताम्रपत्र से ज्ञात होता है कि उसके पिता तीवरदेव ने कौशल संपूर्ण के अलावा
उत्कल और अन्य प्रांतों पर शक्ति के बल पर विजय प्राप्त की थी। स्वभुज पराक्रम पराजिता सकल उत्कल आदि मंडल आधिपत्य प्राप्तल महात्मन्य। डॉक्टर अजय मित्र शास्त्री ने लिखा है, संदिग्ध रूप से पांडु नरेश तीव्रदेव अपने राजवंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था और कई सैन्य अभियानों से अपने को लगाया था। तीव्रदेव ने थोड़े समय के लिए ही सही मगर उड़ीसा के एक भाग पर शासन स्थापित किया। तीव्रदेव के पुत्र नंदराज द्वितीय उत्कल मंडल पर शासन करने का दावा नहीं करता। तीव्रदेव वैष्णव धर्म का अनुयायी था, परम वैष्णव के रूप में उसकी उपाधि थी। अपनी राजमुद्रा में भी गरुड़ उत्कीर्ण करवाया था। तीव्रदेव ने दक्षिण कौशल पर दृढ़ शासन व साम्राज्य स्थापित किया, जो चाँद भी उसके राजवंश के पास रहा। वीवी मिरासी अनुसार डॉक्टर वीवी मिरासी प्लेस तीव्रदेव अ पावरफुल रूलर ऑफ द डायनेस्टी इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 6th century AD। इस बात को स्पष्ट करते हुए डॉक्टर शास्त्री तीव्रदेव के काल को 550 ईस्वी से 575 ईस्वी तक बताते हैं। डॉक्टर श्याम कुमार पांडे भी इसे सही मानते हैं। तीव्रदेव के बोंडा तामपत्र रायगढ़ जिले के बोंडा गांव में 1958 ईस्वी को प्राप्त में राजा का गौरवगान करते हुए उसे पंच महाशब्द की उपाधि प्राप्त शासकों द्वारा चरणों में लोटते पोटते बताया गया है। पंच महाशब्द से सम्मिलित महाप्रतिहार पिता, महासंधि विग्रह, महाशवशाला, महाभंडारगार, महासाधन भाग का बोध होता है। तीव्रदेव की एक पुत्री थी जिसका विवाह नन्नराज से हुआ था। संयोग है कि पुत्र और दामाद दोनों का नाम नन्नराज था। नन्नराज दामाद को तीव्रदेव ने पंच महाशब्द की उपाधि दी थी। तीव्रदेव विष्णु कुंडी माधव वर्मन प्रथम से युद्ध करते मारा गया था। तीव्रदेव विष्णु कुंडी माधव वर्मन प्रथम से युद्ध करते मारा गया था। माधव वर्मन प्रथम। नन्नराज द्वितीय। अड़भार ताम्रपत्र की प्राप्ति के पूर्व यह धारणा थी कि तीव्रदेव पुत्र विहीन था और उसकी मृत्यु के पश्चात उसका भाई चंद्रगुप्त पांडु वंश का उत्तराधिकारी हुआ। अड़भार ताम्रपत्र से ज्ञात होता है कि नन्नराज तीव्रदेव का पुत्र था और अपने दादा के नाम नन्नराज को अपनाने के कारण नन्नराज द्वितीय के रूप में जाना गया। डॉक्टर श्याम कुमार पांडे के अनुसार तीव्रदेव का एक पुत्र भी था जिसका नाम नन्नराज था। पितामह के नाम पर इसका नाम नन्नराज रखा गया तथा दोनों में भिन्नता प्रकट करने के लिए उन्हें प्रथम एवं द्वितीय कहा गया। अपने पिता तीव्रदेव के बारे में अड़भार ताम्रपत्र में अधिक विवरण दिया, अपने बारे में कम विवरण दिया है। वह भी शिव तीव्र का वैसा ही पुत्र था जैसा प्रद्युम्न कृष्ण का पुत्र था। समग्र कौशल मंडल पर अधिकार न होने के कारण उसे छोड़ दिया गया। नन्नराज, जिसे महानन्नराज भी कहा जाता था, अपने बारे में उल्लिखित कराया है कि वह भगवान विष्णु का परम भक्त है और स्वपराक्रम से उसने कौशल पर अधिकार प्राप्त किया है। अति योग्य पिता की अति योग्य पुत्र अपने को बताया है। ऐसा प्रतीत होता है कि नन्नराज ने उत्कल का भाग खो दिया था, लेकिन वर्तमान महाराष्ट्र की ओर साम्राज्य विस्तार कर उसने वर्धा नदी तक बढ़ा लिया था। इस कार्य में उसके सामंत देवरक्षित का प्रमुख योगदान रहा। चंद्रगुप्त महाशिवगुप्त तीव्रदेव का छोटा भाई था। सिरपुर अभिलेख से इसकी जानकारी प्राप्त होती है। चंद्रगुप्त को गद्दी पर बैठते समय परेशानियों का सामना करना पड़ा। विष्णुकुंडी माधव वर्मन से हुए युद्ध में संभवतः तीव्रदेव मारा गया था। गद्दी पर बैठने के बाद चंद्रगुप्त को अपने सामंतों पर काबू रखना था। माधव वर्मन द्वारा जीते गए प्रदेशों को फिर से प्राप्त करना था। चंद्रगुप्त ने अपने पराक्रम से यह कार्य संपन्न किया और अपने पुत्र हर्षगुप्त को उस क्षेत्र का शासक नियुक्त किया। चंद्रगुप्त को शासन करने के लिए मात्र 5 साल मिला। चंद्रगुप्त के पश्चात उसका पुत्र हर्षगुप्त शासक बना। हर्षदेव के रूप में भी इसका उल्लेख हुआ है। पूर्वी कौशल प्रदेश पर इनका शासन था। मौखरी सूर्य वर्मन की पुत्री वाष्टा से इसकी शादी हुई। एक शक्तिशाली व प्रतिष्ठित राजवंश की कन्या से विवाह कौशल के राजा को और अधिक महत्व दिलाने वाली बनती है। हर्षगुप्त की मृत्यु जल्दी हो गई। हर्षगुप्त वैष्णव मतावलंबी था और इसकी स्मृति में सिरपुर के विष्णु मंदिर बनाया गया, जो आज भी लक्ष्मणेश्वर मंदिर के रूप में विद्यमान है।
महाशिवगुप्त बालार्जुन। महाराज हर्षगुप्त या नंदराज द्वितीय के पश्चात पांडुवंश का राजा बालार्जुन हुआ। महत की उपाधि उसने धारण की थी। शिव की उपाधि देवरदेव ने धारण की थी, उसी का पालन किया। गुप्त शब्द का प्रयोग चंद्रगुप्त के काल में प्रारंभ हुआ। बाल्यकाल से ही पांडवंश से अर्जुन की भांति यह अर्जुन भी तीर चलाने में माहिर थे, इसलिए बालार्जुन कहलाए। इस शासक ने सर्वाधिक ताम्रपत्र शिलालेख प्राप्त हुए हैं। लगभग 60 वर्ष का उसका शासन काल माना गया है। इस शासक का एक भी सिक्का न प्राप्त होना आश्चर्यजनक है। निश्चित रूप से जो कहा जा सकता है वह है इसके पिता का नाम हर्षगुप्त और माता का नाम वासटा देवी था। शिवगुप्त बालार्जुन के शासन क्षेत्र के अंतर्गत न केवल कौशल पर संबलपुर, कालाहांडी एवं उड़ीसा के कुछ भाग भी आते थे। दक्षिण भारत के पुलकेशन द्वितीय ने साम्राज्य विस्तार के दौरा में बालार्जुन को भी हराया होगा। संजय ताम्रपत्र में कौशल विजय का उल्लेख मिलता है। यदि यह पराजित हुआ होगा तब भी कौशल प्रदेश पर बालार्जुन का शासन बना रहा होगा, यह निश्चित है। बालार्जुन की राजधानी शिरपुर थी। हिंसांग जब यहाँ आया था तब राजा यही था। हिंसा के समय बालार्जुन था। क्षत्रिय जाति व बालार्जुन की राजधानी शिरपुर थी। हिंसांग जब यहाँ आया था तब राजा यही था। क्षत्रिय जाति व बौद्ध मतावलंबी शासक हिंसा ने लिखा है, बौद्धों के प्रति बालार्जुन की सहिष्णुता से हिंसांग भ्रमित हुआ था। बालार्जुन शैव मतावलंबी था। इसके समय से ही वंश पांडुवंश के स्थान पर सोमवंश प्रसिद्ध हुआ था। शैव मतावलंबी होते हुए भी अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णु था। इसी काल में राजा विलासतुंग ने पांडुवंश का नाश किया था। ऐसी संभावना है कि 675 से लेकर 700 के ईस्वी के बीच यह हुआ होगा। डॉक्टर पी.एल. मिश्रा के अनुसार बालार्जुन का शासन काल लगभग 725 से 785 साल था। श्री राम ने महाशिवगुप्त को 595 से 655 ईस्वी तक शासन किया, ऐसा मानते हैं। इसी के समय से शिरपुर में बौद्धों का बड़ा केंद्र विकसित हुआ। उसका मामा भास्कर वर्मा शिरपुर में ही रहता था और बौद्ध मतावलंबी था। बालार्जुन की मुद्रा में गजलक्ष्मी के स्थान पर कुदमान, विषभ तथा त्रिशूल का अंकन करवाया। ये दोनों शिव से संबंधित चिन्ह हैं। महाशिवगुप्त बालार्जुन का दीर्घकालीन शासन काल शांति और विकास का काल था। पांडुवंश का स्वर्ण युग भी इसे कहा जाता है। शिरपुर का लक्ष्मणेश्वर मंदिर आज भी इसके गौरव गाथा कहता है। बौद्ध मंदिर और बौद्ध विहार से भी वास्तुशिल्प की उत्कृष्टता का भान होता है। अपने दरबार और विद्वानों को आश्रय देता था। महाकवि ईशान प्रसिद्ध कवि था। तंत्र साधना के केंद्र के रूप में भी शिरपुर की गणना होती है। बालार्जुन बाल्यावस्था से ही राजा बने थे। उन्होंने लगभग 60 वर्षों तक शासन किया। सीमावर्ती बस्तर में नल वंश का शासन था। चीनी यात्री हुइनसांग ने 630 से 644 ईस्वी के मध्य भारत की यात्रा की थी। यह तिथि बालार्जुन के काल निर्धारण में महत्वपूर्ण साबित होती है। पुलकेशन द्वितीय हर्षवर्धन के युद्ध में जो संभवतः 620-612 ईस्वी में हुआ था, पुलकेशन विजयी हुआ। 634 ईस्वी के ऐहोल शिलालेख में इसकी जानकारी मिलती है। ऐसी संभावना बनती है कि दक्षिण कौशल में बालार्जुन ने भी हर्ष का साथ दिया होगा और परास्त हुआ होगा। लेकिन किसी तरह से दक्षिण कौशल को अपने अधिकार में रखने में सफल हुआ होगा। श्री राम नेमा के अनुसार इट इज ऑल्सो नेचुरल टू इमेजिन दैट महाशिवगुप्त बालार्जुन may have helped Harsh against Pulkesin II by his wide of conquest, had become a maniac to Somanshi kingdom, and also that both Mahashivgupta and Harshvardhan were matrimonially related to Mokhri. महाशिवगुप्त बोंडा ताम्रपत्र की तिथि 20 दिसंबर निर्धारित की गई है। यह ताम्रपत्र पुलकेशन द्वितीय ने हर्ष के युद्ध के पश्चात का है। यह ताम्रपत्र
अंचल का शिवगुप्त के अधिकार को प्रमाणित करता है। वहाँ शिवगुप्त ने विंध्य प्रदेश के एक बड़े भाग, दुर्ग रायपुर बिलासपुर के भाग के साथ साथ उड़ीसा सोनपुर जिले के कुछ भाग पर शासन किया। तीवर देव द्वारा दक्षिण कौशल में साम्राज्य स्थापना व विस्तार का जो कार्य प्रारंभ किया गया उसे महाशिवगुप्त ने सुदृढ़ किया। हर्ष व पुलकेशिन जैसे उत्तर व दक्षिण भारत की शक्तियों के काल में शिवगुप्त ने दक्षिण कौशल पर अपना अधिकार बनाए रखा। यह क्रम प्रशंसनीय है। लंबा शासनकाल जन कल्याणकारी था। श्री राम नेमा ने लिखा है, द ऑलराउंड डेवलपमेंट विच we noticed during the time of Mahashivgupta Balarjun will justify us to call his reign as golden age of the Shogunship। 655 ईस्वी के लगभग बालार्जुन का शासनकाल समाप्त हुआ। किसी ठोस प्रमाण के अभाव में उसके उत्तराधिकारियों के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। बालार्जुन के एक भाई रणकेसरी और पुत्र शिवनंदी का उल्लेख आलेखों से प्राप्त होता है। बालार्जुन का विशाल साम्राज्य ताश के पत्तों के घर जैसा ढह गया। उस शताब्दी तक रणकेसरी व शिवनंदी का शासन रहा। साम्राज्यवादी चालुक्यों के प्रहार से वे बच नहीं सके। इनके साथ कमजोर स्थिति का लाभ उठाकर नल वंशी शासकों ने दक्षिण कौशल में अपनी प्रभुता स्थापित की। डॉक्टर श्याम कुमार पांडे के अनुसार कम से कम दक्षिण कौशल तथा पश्चिम कौशल पर नलों का आधिपत्य स्थापित हो गया 75 से 700 ईसा पूर्व के बीच। कल देखेंगे नलवंश। सरपुरी वंश हो गया। दूसरा है पांडुवंश। सरपुरी के बाद पांडुवंश का शासन स्थापित हुआ। 6वीं शताब्दी सदी में इस क्षेत्र पर शासन किया। संस्थापक उड्डयन, वास्तविक संस्थापक इंद्रबल, राजधानी शेरपुर। धार्मिक मान्यता, अधिकांश शासक वैष्णव धर्म के मानते थे, परंतु महाशिवगुप्त ने शैव मत को अपनाया। प्रमुख शासक उड्डयन। स्थापना पांडुवंश का आदि पुरुष, इसके पुत्र इंद्रबल ने सरपुरियों को पदस्थ किया था। इंद्रबल पांडुवंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसका अभिलेख मलगा बिलासपुर से प्राप्त हुआ है। खरोद के निकट इंद्रपुर की स्थापना की। खरोद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर के शिलालेख में इसके पुत्र ईशानदेव का उल्लेख मिलता है। यह सुदेव राज का सर्वाधिकारता था। नन्नदेव द्वितीय, यह इंद्रबल का उत्तराधिकारी था। तीवर देव, इसका शासनकाल पांडुवंश का उत्कर्ष काल कहलाता है। राजीव, पोंडा व बलौदा ताम्रपत्र से इसके संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। इसकी उपाधि महाशिवगुप्त तथा महाभाव थी। कौशल तथा उत्कल क्षेत्र जोड़कर महामकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण की। प्रभार ताम्रपत्र के अनुसार तीवरदेव वैष्णव धर्म का अनुयायी था। नन्नदेव द्वितीय तीवरदेव का पुत्र कौशल मंडलाधिपति की उपाधि धारण की। एकमात्र ताम्रपत्र और अड़भार जिला शक्ति से प्राप्त हुआ। चंद्रगुप्त, यह तीवरदेव का भाई था। सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर शिलालेख में उल्लेख मिलता है। हर्षगुप्त, यह चंद्रगुप्त का पुत्र था। हर्षगुप्त का विवाह मगध के मौखरी शासक सूर्यवर्मन की पुत्री वाटस्था से हुआ था। हर्षगुप्त के पश्चात उसका पुत्र महाशिवगुप्त बालार्जुन शासक बना। महाशिवगुप्त बालार्जुन, इसका शासनकाल 595 से 655 तक रहा। बाल्यावस्था में ही धनुर्विद्या में पारंगत होने के कारण बालार्जुन कहलाया। महाशिवगुप्त शैव था। उसने महापरमेश्वर की उपाधि धारण की, जबकि इसके पूर्वज वैष्णव थे। इनका काल दक्षिण कौशल के इतिहास का स्वर्ण काल माना जाता है। बुंडा, मल्हार, बारदुला,
नदिया सिरपुर तामपत्र तथा हुइंशंग की यात्रा सियुकी के इसके संबंध में जानकारी मिलती है। इसकी राजधानी सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर का उसका शिलालेख मिलता है। हुइंशोंग 639 ईस्वी में लगभग सिरपुर और मल्हार की यात्रा की। अपने ग्रंथ सायुकी में छत्तीसगढ़ का उल्लेख कियास्लो के नाम से किया। हुइंशोंग के अनुसार राज्य में 100 संघाराम विहार थे जहाँ बड़ी संख्या में बौद्ध भिक्षु रहते थे। वहाँ शिवगुप्त शैव मत का अनुयायी था परंतु अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णु था। इसके काल में सिरपुर बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विख्यात था तथा इसने यहाँ अनेक बौद्ध विहारों के निर्माण भी करवाए। महाशिवगुप्त में एक अभिलेख में उनके अनुसार ब्रह्मचार्य जिन घोष को गांव दान किया। साथ ही अभिलेखों में बुद्ध घोष के विषय में भी वर्णन मिलता है। सिरपुर स्थित लक्ष्मण मंदिर मूलतः एक विष्णु मंदिर है। 7वीं सदी में महाशिवगुप्त की माता रानी वाटसा ने अपने पति हर्ष की स्मृति में निर्माण करवाया। यह भारत में ईंटों से निर्मित आरंभिक मंदिरों में है। यह मंदिर गुप्तकालीन वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। धातु प्रतिमाएं इस काल में मंदिर निर्माण की प्रथा का आरंभ माना जाता है। धातु प्रतिमाएं सिरपुर से प्राप्त तारा की धातु प्रतिमा धातु कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। महाशिवगुप्त कन्नौज के शासक हर्षवर्धन एवं प्रतापी के चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय का समकालीन था। पुलकेशन द्वितीय की हुल प्रस्तुति के अनुसार उन्हें 634 ईस्वी में कौशल नरेश को पराजित किया था। संभवतः बालार्जुन ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। महाशिवगुप्त बालार्जुन के पश्चात संभवतः पांड्य वंशों का पतन हो गया। इसका पुत्र शिवनंदी और भाई रणकेसरी था। खरौद प्रशस्ति इसके काल में कृषि ईशान ने लक्ष्मणेश्वर मंदिर की प्रशंसा में खरौद प्रशस्ति की रचना की थी। पांडवों से शासक इंद्रबल, नंदराज प्रथम, तीवरदेव, नंदराज द्वितीय, चंद्रगुप्त, अष्टगुप्त, महाशिवगुप्त, बालार्जुन।